हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में ना हम अपने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर देंगे। जैसे कि हम लोगों ने जो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है उसके अंदर पहली वीडियो के अंदर ना जो केस देखा था वो देखा था कि इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में हम लोग कैसे डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं कैश के थ्रू। जो कैश में हमने पार प्रीमियम डिस्काउंट देख लिया था। आज ना हम बाकी जो केसेस मैंने लिखे हुए सारे ये हमने चैप्टर में पढ़ना है, उसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट केस पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, पेपर के अंदर अगर हुआ तो ये वीडियो आपको 4 नंबर दे देगी। ओके, तो वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए एंड तक देख लेना। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। हाँ बच्चों, जो आज की वीडियो है ना वो हमारी बेस रहेगी डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पे। यही हम कर रहे हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर हम लोग ना ये टॉपिक लिख दिए मैंने आपके सामने कि पूरे चैप्टर में ना कितने टॉपिक है। उसमें से ये वाला टॉपिक हम कर चुके हैं। क्या कहता है टॉपिक? इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, जिसमें हमने पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे डिवेंचर्स को इश्यू करना सीख लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेम टू सेम टॉपिक हम लोगों ने शेयर कैपिटल में भी किया था, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में। सेकंड लास्ट वीडियो जो हमारी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, जाके देख सकते हो। उसके अलावा हम लोगों ने जो टॉपिक करने बाकी के 4 टॉपिक है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। आज हम टॉपिक करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेम टू सेम टॉपिक हमने को शेयर कैपिटल में किया था। क्या पढ़ा था कि जब ना अदर देन कैश होता है उसके अंदर भी जो हमारे शेयर्स या डिवेंचर्स इश्यू हो सकते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं। शेयर्स तो 2 ही तरीके से होते थे, डिवेंचर 3 तरीके से हो सकते हैं कि यहां पर भी पार पे, प्रीमियम पे और यहां पर तो डिस्काउंट पे भी हो सकता है। शेयर के अंदर ये नहीं होता था। तो हमने ये 3 टर्म्स में कंसिडरेशन अदर देन कैश में, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? बदले में। यानी हम डिवेंचर तो इशू करेंगे बट बदले में कैश नहीं आएगा, कैश के अलावा कुछ और आएगा। इस पे बेस्ड टॉपिक है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होता है। ध्यान से देखो क्या कहता है क्वेश्चन 16, जहां पर आप रियल सेंस में टॉपिक का मतलब भी समझोगे। Joy Limited company bought a building for rupees 9 lakh and consideration was paid by issuing 10% debenture of the nominal face value of 100 each at a discount of 10%। ध्यान से क्वेश्चन को समझने वाली बात है बेटा। कह रहा है कि जॉय लिमिटेड ने एक बिल्डिंग खरीदी 9 लाख रुपए की एंड द कंसिडरेशन यानी बदले में पे किया जाएगा। कैसे पे किया जाएगा? बाय द इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी, बदले में पैसे देने हैं। जिसको पैसे देने हैं ना, मैं उसको क्या बोल रहा हूं, भाई देख तू मेरा क्रेडिटर है, तेरे को मेरे बिल्डिंग के पैसे देने हैं। तू ना बिल्डिंग के पैसे मत ले, तू मेरा डिवेंचर बन जा, यानी डिवेंचर होल्डर बन जा। यानी अगर तू मेरी कंपनी में डिवेंचर खरीदता तब भी तो मुझे पैसे देता ना। तू मत दे पैसा। मैंने जो तेरी बिल्डिंग का पैसा देना है ना वो कन्वर्ट हो गया बिल्कुल। यानी उनको उस पैसे को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं डिवेंचर्स में, कि जैसे मान ले तूने मेरे डिवेंचर खरीदे हुए। तो फिर क्या एंट्री करेंगे इसकी? देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी कंपनी की बुक्स में? जॉय लिमिटेड की बुक्स में। यानी इन दी बुक्स ऑफ जॉय लिमिटेड। जॉय लिमिटेड की बुक्स में हम क्या एंट्री कर रहे हैं? ध्यान से सुनो बेटा जर्नल। पहली एंट्री क्या होगी? जॉय लिमिटेड ने क्या खरीदी? बिल्डिंग खरीदी, तो एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। किससे खरीदी? ठीक है, यहां पर लिखा नहीं किससे खरीदी, बॉट अ बिल्डिंग लिखा है तो हम यहां पर लिख देंगे वेंडर। जिससे भी खरीदिया उसका नाम रख दिया हमने वेंडर। और कितने की बिल्डिंग खरीदी? 9 लाख रुपए की। आई होप सो समझ आता है कि हमने 9 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी। अब पेमेंट करने की बात कैसे की गई है कि इसको हम पेमेंट नहीं कर रहे, इसको हम अपनी लायबिलिटी बना रहे, इसको हम अपने डिवेंचर दे रहे हैं हमारी कंपनी के। तो देखो हम इसको पेमेंट करेंगे तो वेंडर जो हमारी लायबिलिटी है खत्म हो जाएगा। देखो जनरली मैं कैश में पेमेंट करता कैसे होती, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। यहां पर कैश में तो पेमेंट हो नहीं रही है, यहां 9 लाख रुपए की जो लायबिलिटी खत्म हो रही है, मैं उसके बदले इसको क्या दे रहा हूं? उसके बदले इसको 10% डिवेंचर दे रहा हूं। ठीक है, 10% डिवेंचर। यानी मैं कह सकता हूं कि मैंने ना अपनी ये वाली लायबिलिटी खत्म करके ये न्यू लायबिलिटी क्रिएट कर ली। अब देखो यहां पर ना मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स मैं 9 लाख रुपए देना चाहता हूं, यानी 9 लाख देने हैं मुझे। डिवाइड बाय, ध्यान से देखो, 100 रुपीज का डिवेंचर 10% के डिस्काउंट पे, तो 100 का 10% हुआ 10, यानी 90 रुपीज की फेस वैल्यू हुई। कैसे निकाला मैंने? 100 में से 10% माइनस किया, 100 का 10% 10 होता है तो 90 आ गया। यहां पर आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 काटा, 9 1 जा 9, यानी कि 10,000 डिवेंचर आ गए। आप 10,000 डिवेंचर दे रहे हो, यानी यहां पर डिवेंचर्स में आप कितना पैसा डालोगे? 10,000 मल्टीप्लाई 100, फेस वैल्यू जाती नहीं यहां पर तो डिवेंचर में, तो यहां तो आ जाएगा 10 लाख। इसको उठा के हम यहां कर दें, भाई साहब आ जाओ, टेक्नोलॉजी है भाई, समय तो लेती है। हाँ जी, तो फिर अब इसको हटाएं जरा।
ठीक है, देखो हाँ, तो ये 10 लाख रुपए की लायबिलिटी बना लेंगे। अच्छा सर, लायबिलिटी हमारी खत्म हुई वेंडर की कितने की, वेंडर की लायबिलिटी खत्म हुई हमारी कितने की, 9 लाख की। न्यू लायबिलिटी क्रिएट हुई 10 लाख की। 1 लाख का हम लोगों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, सर नुकसान हो रहा है। यानी देखो 9 लाख रुपए में हमने 9 लाख की लायबिलिटी खत्म करी, न्यू लायबिलिटी डिवेंचर के नाम से 10 लाख की बना ली। सर इससे क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना हम लोगों ने बेटा डिवेंचर जो इशू किए ना वो डिस्काउंट पे किए। डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब कि अगर एक कंपनी अपना डिवेंचर सस्ता बेच रही है तो आपको कम पैसे में ज्यादा नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिल जाएंगे। यानी अगर हम 9 लाख रुपए के डिवेंचर जनरली खरीदने जाते तो आपको 9 लाख में 9 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर नहीं मिलते, ज्यादा के मिलते, क्योंकि कंपनी डिवेंचर जो है डिस्काउंट पे बेचती है, सस्ता करके बेचती है। तो यहां पर 10% जो हमारे डिवेंचर निकले 10,000 निकले और लायबिलिटी अकाउंट में फेस वैल्यू जाता है। बाकी हम लोगों को जो लॉस हो रहा है वो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में। ये अकाउंट डेबिट करेंगे हम कितना, 10,000 पे कितने रुपए का डिस्काउंट है, 10% नहीं कि 10 रुपए का, तो 1 लाख रुपए हमारा चला गया डिस्काउंट। तो इस तरीके से आपका ये अकाउंट जो है मैच हो जाएगा। दो एंट्री करेंगे, पहला है हमारा बिल्डिंग टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। ये एंट्री हुई है हमारी, आई होप सो समझ आता है। सेम टू सेम काम हम लोगों ने कहां पर, शेयर कैपिटल में भी कर रखा है, वहां भी देख सकते हो। ओके चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखना, एक नए तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगेन शेयर कैपिटल में भी किया था। कह रहा है अमृत लिमिटेड issued 1006% डिवेंचर ऑफ 100 ईच टू अमित एंड भास्कर प्रमोटर्स ईच फॉर देयर सर्विसेज इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। कह रहा है कि कंपनी ने अमित और भास्कर जो है 2 पर्सन है जो कंपनी के प्रमोटर थे। प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी को सेटअप करने में हेल्प करता है। तो इन दोनों ने कंपनी को सेटअप करने में हेल्प किया था। तो अभी सेटअप के बदले फीस लेते ना, तो इनकी फीस को, इनकी सर्विसेज के बदले कंपनी इनकी फीस को ना डिवेंचर्स में पे कर रही है कि सर हमारे पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, आप हमारे डिवेंचर होल्डर बन जाओ। ठीक है, तो कंपनी इनको कैसे पे करेगी, जनरल करके दिखाना है। देखो हम कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ अमृत लिमिटेड, जनरल हम करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन प्रमोटर्स को लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे एंट्री करेंगे, ध्यान से सुनो। हम प्रमोटर्स को लायबिलिटी बनाएंगे तो हम लोग यहां पर ना प्रीलिमिनरी, इसको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, या फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। PRE कहां गया, हाँ MILINARY, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, डेबिट टू प्रमोटर्स। हमने किसको देना है पैसा, प्रमोटर्स को। ओके देखो एक्सपेंस को सर आपने डेबिट क्यों किया, क्योंकि बेटा बचपन में सिखाया गया था जब भी एक्सपेंस क्रिएट होता है डेबिट होता है। ये आपका एक्सपेंस क्रिएट हुआ, डेबिट कर दिया। बदले में आपने एक लायबिलिटी क्रिएट करी। ये एंट्री किस चीज की है, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को अमाउंट ड्यू करवाया। अब अमित और भास्कर दो बंदे हैं और यहां पर 1000 डिवेंचर ईच देने हैं, तो यानी 2000 डिवेंचर हो गए। 2000 डिवेंचर आप कितने की फेस वैल्यू में दे रहे हो, सर हम दे रहे हैं फेस वैल्यू ऑफ ₹100 में, यानी आप 2 लाख रुपए का डिवेंचर इनको देने का वादा कर रहे हो। और नेक्स्ट एंट्री में डिवेंचर जब दोगे कैसे दोगे, जो आपने प्रमोटर्स की लायबिलिटी बनाई है वो लायबिलिटी खत्म कर देंगे, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, आप इनको कितने परसेंट डिवेंचर दे रहे हो, आप इनको 6% डिवेंचर दे रहे हो, तो 6% डिवेंचर अकाउंट कितना आ गया बेटा, 2 लाख रुपए यहां आ गया, 2 लाख रुपए यहां आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहले हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये देखो इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट 6% डिवेंचर अकाउंट। सर इन्होंने तो ये वाली एंट्री नहीं करी, बेटा इन्होंने ऐसे किया ना, ये देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, किस पेन से करें, इससे करते, प्रमोटर से प्रमोटर काट दूंगा तो क्या बचेगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो 6% डिवेंचर, ये वाली एंट्री करके दिखाई हुई है। बात एक ही है, आप ये करके आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्लोज हो रहा है कि आपने किस तरीके से पेमेंट करी है, प्रेजेंटेशन बेटर हो रही है। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। B Limited issued 9% debentures of ₹100 each at a premium of 20% to vendors for purchase of plant costing ₹6 लाख। 6 लाख रुपए का प्लांट खरीदा है, बदले में जो पेमेंट करी है 9% डिवेंचर में करी है, 100 रुपए वाले 20% के प्रीमियम पे। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द पेमेंट मेड टू वेंडर्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, 18 नंबर क्वेश्चन है ना। हम लोगों ने जर्नल करके दिखाना है। सबसे पहले आप क्या परचेज कर रहे हो, इस बार प्लांट परचेज किया इस बार हमने, है ना। ये देखो फॉर द परचेज ऑफ प्लांट, यानी प्लांट अकाउंट डेबिट, एसेट होती है ना, एसेट खरीदेंगे डेबिट होगा, और किसको लायबिलिटी बना लेंगे, वेंडर, क्योंकि नाम हमें गिवन नहीं है। कितना खरीदा, 6 लाख रुपए का प्लांट खरीदा। नेक्स्ट एंट्री में क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे, तो वेंडर की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी खत्म करोगे। वेंडर अकाउंट डेबिट, 6 लाख रुपए की लायबिलिटी खत्म हुई। न्यू लायबिलिटी बनाएंगे, आप इनको डिवेंचर दे रहे हो, कितने परसेंट वाले डिवेंचर दे रहे हो,
ये देखो जी 9% वाले डिवेंचर दे रहा है 100 रुपए वाले 20% के प्रीमियम पे। ठीक है जी, हाँ जी, देखो हम यहां पर इनको कितने 9% डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो 9% डिवेंचर्स में हमारी कितनी लायबिलिटी जाएगी देखना पड़ेगा। आपको निकालने पड़ेंगे अगेन यहां पर भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स। हम लोग को देना कितना पैसा है 6 लाख रुपए, और हम 100 का डिवेंचर 20% के प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो 100 का 20% होता है 20, तो डिवेंचर हो गया 120 का, 100 प्लस 20% विच इज 120, इतने में वैल्यू करके दे रहे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 काटा 12 5 60, 5000 नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। यानी हम इनको जो दे रहे हैं 5000 डिवेंचर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई यहां तो फेस वैल्यू जाती है बस, 5 लाख रुपए की लायबिलिटी बना रहे हैं। सर इस बार तो हमें फायदा हो गया, 6,000, ये देखो 6 लाख की लायबिलिटी खत्म करी और न्यू लायबिलिटी बनाई हमने कितने की 5 लाख की, तो 1 लाख का जो फायदा हो गया किस में चला गया, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो डिवेंचर अगर मार्केट में खरीदने जाते, अगर आप अपना डिवेंचर प्रीमियम पे बेचते हो, तो इस बंदे को 6 लाख रुपए में 6 लाख की फेस वैल्यू का डिवेंचर ना मिलते, क्योंकि आपका डिवेंचर तो महंगा बिकता है, तो इसको फेस वैल्यू कम इशू होती। यानी यहां पर कंपनी एक फायदा कमा रही है कि अपनी 6 लाख की लायबिलिटी खत्म करके न्यू लायबिलिटी 5 लाख की क्रिएट कर रही है, बाकी एसपीआर क्रिएट कर लिया कितने का 5000 मल्टीप्लाई 20 विच इज 1 लाख रुपीस। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, ये 2 एंट्री इसमें होनी थी। देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बट पेपर में आ जाए तो 3 नंबर देके जाते हैं, और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो पेपर में एक बार आया भी हुआ है। ओके, तो हमने 3 क्वेश्चन खत्म कर लिए, तीनों का सॉल्यूशन यहां आपके सामने है, इनको अच्छे समझो, फिर मूव कर रहे हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सटेंशन है, जल्दी होने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अनन्या लिमिटेड परचेस करती है एस्टैब्लिश बिजनेस फॉर ₹2 लाख, यानी अनन्या लिमिटेड ने एक बिजनेस परचेस किया 2 लाख रुपए का, पेबल एज 65,000 बाय चेक एंड द बैलेंस विद द इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अनन्या लिमिटेड ने एक बिजनेस परचेस किया 2 लाख रुपए का, 65,000 चेक के थ्रू पे कर दिए, और बैलेंस दे रहे हैं हम 9% डिबेंचर में 100 रुपए वाला है, और 10% का डिस्काउंट पे देंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अंग्रेजी की हिंदी बनाना जरूरी है, बच्चों को प्रॉब्लम आ कहां रही है अंग्रेजी की हिंदी बनाने में। अगर आप क्वेश्चन के अंदर अंग्रेजी की हिंदी बना पा रहे हो और अपनी लैंग्वेज में समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, तो बेटा सॉल्यूशन बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में क्वेश्चन के करते हुए आपको क्या करना है कि अगर इफ यू गेट 10 मिनट्स फॉर डूइंग अ क्वेश्चन, स्पेंड 7 मिनट्स रीडिंग इट, क्योंकि उसका सॉल्यूशन तो एक्चुअल में 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, अंग्रेजी की हिंदी बहुत अच्छे से बनानी है। तो ये था हमारे पास अंग्रेजी की हिंदी बनाने के लिए हमने बना ली कि अनन्या लिमिटेड ने परचेस किया एस्टैब्लिश बिजनेस 2 लाख रुपए का, 65,000 चेक के थ्रू दे दिया, यानी बैंक के थ्रू दे दिया, और बैलेंस दिया हमने 9% डिबेंचर में। ठीक है जी, अब हमें जर्नल करना है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनन्या लिमिटेड। यहां कर देते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या एंट्री करेंगे बिजनेस परचेस करने की, तो यहां लिखेंगे बेटा हम बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू अनन्या लिमिटेड ने परचेज किया, किससे किया गिवन नहीं है, तो हम करेंगे यहां वेंडर अकाउंट। ठीक है, कितने का परचेज किया 2 लाख रुपए का, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, 2 लाख रुपए का बिजनेस परचेज किया, उसके बाद हमने इनको पेमेंट करी, तो वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे, 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। बोला जा रहा है कि आप जो इनको पेमेंट कर रहे हो वो बैंक के थ्रू कर रहे हो, कितनी 2 लाख में से बैंक के थ्रू दे रहे हो इनको 65,000, बाकी दे रहे हो आप इनको 9% डिवेंचर में 10% का डिस्काउंट पे। तो यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालो, नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे बेटा आपके पास। आपने बैलेंस देना कितना है, 2 लाख में से अगर 65,000 दे दिया बैंक के थ्रू, तो बचा 135। 135 आप कैसे दे रहे हो, वो दे रहे हो आप 100 रुपए का डिवेंचर पर 10% का डिस्काउंट पे वैल्यू करके, यानी कि 90 पे दे रहे हैं, डिवाइड बाय 90, सॉल्व करोगे 1500 डिवेंचर आएंगे। यानी आप इनको जो 9% डिवेंचर दे रहे हो, वो नंबर ऑफ डिवेंचर 1500 आए, तो 1500 मल्टीप्लाई 100, फेस वैल्यू कितने की दे रहे हो 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 की। सर नुकसान हो रहा है बेटा, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ है। ठीक है, तो किस नाम से आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना सर, यहां आ जाएगा आपके पास 15,000 रुपए। कैसे, 1500 देना नंबर ऑफ डिवेंचर और 10 का डिस्काउंट था। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो 1.35 के बदले 1.50 का डिवेंचर दिए, तो 15,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, ये भी कह सकते हो, ये 2 लाख को भी थोड़ा इधर करके लिख दें, ये 2 लाख। हाँ, तो देखो ये अब दोनों डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा आपका, इस तरीके से हमने पेमेंट कर दी। ये क्वेश्चन में इतना ही था, हमने पेमेंट करके दिखानी थी, दिखा दी। कई सारे बच्चे ना इसकी 2 एंट्री भी करेंगे, बैंक वाली पेमेंट अलग दिखाएंगे, डिस्काउंट वाली पेमेंट अलग दिखाएंगे, ये डिवेंचर वाली अलग दिखाएंगे, बट नहीं बेटा, टाइम सेव करना है, एक ही एंट्री में करके आना है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, तुम्हारा भाई गारंटी दे रहा है। कटेंगे तो मेरे पास ले आना टीचर को। ओके, कोई दिक्कत आती है यहाँ पे नहीं, चलो मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि अगर 21 कर लिया तो 20 तो फिर बेटा तो मुझे करवाने नहीं दोगे। ध्यान से देखो क्या कहता है। गुंडोला लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹9 लाख एंड लाइबिलिटीज फॉर रुपीज कितने की 3 लाख रुपीज की फ्रॉम AK लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन फॉर ₹14 लाख। यानी गुंडोला लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी 9 लाख की, लाइबिलिटीज ली 3 लाख रुपए की AK लिमिटेड की फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन ऑफ 14 लाख। द पेमेंट वॉज मेड थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 5 लाख एंड द रिमेनिंग बाय द इश्यू ऑफ 8% डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो इधर हो क्या रहा है, गुंडोला लिमिटेड हमारी कंपनी है जिसने एक बिजनेस खरीदा होगा, उस बिजनेस के अंदर 9 लाख की एसेट्स आई, 3 लाख की क्या आई, 9 लाख की एसेट्स आई, 3 लाख की लायबिलिटीज। नेट फायदा कितने का हुआ, यानी अगर मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूं जिसमें 9 लाख की एसेट है, 3 लाख की लायबिलिटी है, नेट फायदा 6 लाख का हो रहा है, पर एग्रीड परचेस कंसिडरेशन यानी देने की बात कितनी करी 14 लाख रुपए। मेरे को फायदा हो रहा है 9 में से 3 गया 6 लाख का, मैं आपको बात कर रहा हूं 14 लाख देने की, सर मैं 8 लाख का नुकसान उठा रहा हूं। यहां पर एक तो नुकसान को डील करना देखना है कि मेरा नुकसान जो नेगेटिव आ रहा है इसको कैसे डील करना है, और उसके बाद पेमेंट की बात कर रहा है, कह रहा है पेमेंट जो करी है मैंने 5 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट के थ्रू यानी बैंक के थ्रू कर दी, और रिमेनिंग मैंने पेमेंट करी है 8% डिवेंचर के थ्रू, कितने के डिस्काउंट पे 10% के डिस्काउंट पे। सर फेस वैल्यू गिवन नहीं है, जब नहीं गिवन होती तो 100 रुपीज एज्यूम की जाती है। ओके, तो हमें करके दिखानी है एंट्री और पेपर में लेटेस्ट आया क्वेश्चन है 2 साल पहले, हमें क्या करके दिखानी है जर्नल। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। इन द बुक्स ऑफ गुंडोला लिमिटेड हम लोग जर्नल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एसेट्स परचेज हुई है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की परचेज करी 9 लाख रुपए की, और लाइबिलिटीज भी परचेज करी 2 लाइबिलिटीज, ये परचेज करी 3 लाख रुपए की। पेमेंट करने की AK लिमिटेड को पेमेंट करने की वादा कितना किया गया, सर AK लिमिटेड को पेमेंट करने का वादा किया हमने, यानी क्रेडिटर बनाया उसको कितने का 14 लाख का। अब खुद सोचो 9 लाख की एसेट्स में से 3 की तो लाइबिलिटी हट गई, 6 का फायदा बचा था, पेमेंट कर रहे हैं 14 का, तो 8 का नुकसान हो रहा है। नुकसान डेबिट होते हैं पर वो नुकसान नहीं माना जाएगा। आप एक बात बताइए, किसी बिजनेस को उसकी वर्थ से ज्यादा वैल्यू कब देते हो, जब मार्केट में उस बिजनेस की गुडविल हो, यानी आपने जो उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए है ना वो और किसी चीज के नहीं दिए, वो उस बिजनेस की गुडविल के दिए हैं। तो ये परचेज गुडविल आ गई बैलेंसिंग फिगर, ये लिख के आना जरूरी है। तो ये एंट्री होगी पहली परचेज करने की। आई होप सो समझ आती है। पेमेंट करिए 5 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट के थ्रू और बाकी करिए हमने डिवेंचर्स में 8% डिवेंचर में। तो जो पेमेंट की एंट्री होगी कहां करते, पेमेंट की एंट्री हम लोग यहां कर देते बेटा, ठीक है। हमने किसको पेमेंट करनी है, AK लिमिटेड को। AK लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना 14 लाख रुपए पेमेंट करनी है। मैं इनको जो पेमेंट कर रहा हूं वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू कितनी कर रहा हूं 5 लाख रुपए, 5 लाख की पेमेंट तो ऐसे हो गई। बाकी मैं दे रहा हूं इनको 8% डिवेंचर्स के थ्रू। जब भी मुझे डिवेंचर्स के थ्रू पेमेंट करनी है मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं, शेयर वाले चैप्टर में नंबर ऑफ शेयर्स निकाले जाते थे। पेमेंट बची कितनी 14 में से 5 गए तो 9 लाख रुपए बचे, और मैं 100 का डिवेंचर 10% का डिस्काउंट पे वैल्यू करके दे रहा हूं यानी कि 90 में दे रहा हूं। आई होप सो समझ आता है। मेरा 100 का डिवेंचर 10% के डिस्काउंट पे वैल्यू करके दिया गया, यही लिखा है ना, हाँ सर यही लिखा है। तो नीचे आ गया 90, ठीक है, 10 से 10 काट दिया, 9 से ये काट दिया, कितना आ गया 1 10,000। नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया 10,000, यानी मैं 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर दे रहा हूं। हाँ तो यह फेस वैल्यू में जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 100, यानी यहां पर जाएगा हमारे पास 10 लाख। सर पेमेंट करनी 9 लाख थी, दे दिया आपने 10 लाख, तो बेटा वही तो डिस्काउंट आ गया। लास्ट क्वेश्चन में भी तो सेम टू सेम था, किस नाम से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना आ गया बेटा यहां पे 1 लाख रुपया। सर 1 लाख कैसे आया, 10,000 डिवेंचर है और 10% यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट था 100 पे, तो ये आ गया 1 लाख रुपए। ऐसे भी कर सकते हो, हम लोग 9 लाख के बदले 10 लाख रुपए का डिवेंचर दे रहे हैं तो 1 लाख का नुकसान हो रहा है। ये होगी सेकंड पेमेंट की एंट्री। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। पहली एंट्री ये रही, दूसरी एंट्री ये रही। आराम से देखो, वो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था हमारे इस वाले का। अब ये क्वेश्चन ना आप पढ़ो और अपने आप करो। देखो, रोमी लिमिटेड एक्वायर करती है एसेट 20 लाख की, क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी 2 लाख की फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। रोमी लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना हमें ना एग्रीड परचेज कंसिडरेशन नहीं गिवन, यहां बोला गया 20 लाख की एसेट 2 लाख की लायबिलिटी, तो कितना बनता देने को 18 लाख। 18 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन में हमारे गुडविल जैसा कुछ नहीं बनेगा। ओके, तो ध्यान रखना आपकी क्या एंट्री बनेगी, एसेट्स लायबिलिटीज 2, जिसको पेमेंट करनी होगी वो लायबिलिटी बच जाएगी। किसको करनी है, कपिल एंटरप्राइजेस को।
ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री में आप पेमेंट की जो बात की गई है वो कर दोगे पेमेंट नॉर्मल। अब तो 4-5 क्वेश्चन कर लिया आपने, आगे पेमेंट करनी करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाँ हो गया। ओके, तो आई होप से यहां तक के क्वेश्चन समझ आते हैं। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से देखो इसको क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख एंड टुक ओवर द लायबिलिटीज ऑफ ₹50 लाख। यानी एक्स लिमिटेड ने परचेज करी है कितने की एसेट, 4 लाख रुपए की। लायबिलिटीज खरीदी है 50,000 रुपए की फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड एट ₹3,80,000 पेड by issuing debentures of ₹100 each. Pass journal entry if the debentures are issued at par at premium Pass journal entry if the debentures are issued at par at discount of 10% at premium of 10%. It was agreed that any fraction of debenture to be paid in cash. ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एक शेयर कैपिटल में भी था जिसमें हमने फ्रैक्शन को कैश में पे किया था। कह रहा है कि यहाँ पर एक्स लिमिटेड ने हमारी जो एसेट खरीदी है 4 लाख की खरीदी है और लायबिलिटीज 50,000 की खरीदी है। और पेमेंट कैसे करने की, पेमेंट कितना बात हुई है 380 को करने की। दिखा लेंगे फायदा नुकसान क्या हो रहा है। और जो पेमेंट करनी है वो डिबेंचर्स में करनी है 100 रुपए की, जो करनी है 3 तरीके से, पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। तो हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है। आओ फटाफट कर देते हैं। देखो एक एंट्री जो है यहां पर हम जर्नल अगर करें, पहली एंट्री क्या होगी, हम लोगों ने एसेट्स खरीदी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की खरीदी है एसेट सर, 4 लाख रुपए की खरीदी है, यानी 4 लाख की एसेट्स खरीदी। लायबिलिटीज भी खरीदी है, लायबिलिटीज खरीदी है 50,000 की। और मोहन ब्रदर्स को, मोहन ब्रदर्स से खरीदी है ना, हाँ जी मोहन ब्रदर्स। पेमेंट करने की बात कितनी की गई है, मोहन ब्रदर्स को बोला भाई तेरे को पेमेंट करेंगे हम लोग 380, ये एग्री हुआ है। ध्यान से सुनो, हम लोगों ने एसेट 4 की खरीदी, लायबिलिटीज 50 की, नेट फायदा हो रहा 350 का, पेमेंट कितने की कर रहा 380 की, तो 30,000 का क्या हुआ नुकसान। ठीक है, नुकसान नहीं होता, वो क्या होता है कि हमने उस बिजनेस की गुडविल परचेज करी, तो ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। अब ये वाली एंट्री ना, हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो इन तीनों केसेस में, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट का केस हो, उन तीनों में ये वाली एंट्री तो रहेगी कॉमन। अब इसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो एट पार तो कैसे पेमेंट हो जाएगी, आप पहली एंट्री में कर दोगे मोहन ब्रदर्स, जो आपकी लायबिलिटी है, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर पेमेंट करनी है। ठीक है, बोला यहां पे पेड बाय इशूइंग डिवेंचर्स, यहां पे बोला नहीं कितने परसेंट है, तो हम कर देंगे 2% डिवेंचर। कितनी पेमेंट करनी थी 380, 380 की पेमेंट करके काम किया, खत्म। ये लो पहली एंट्री तो ये हो गई एट पार। फिर था एट डिस्काउंट ऑफ 10%, एट डिस्काउंट पहले एंट्री कर दें। डिस्काउंट में हमने किसको पेमेंट करनी है, मोहन ब्रदर्स को, तो लायबिलिटी खत्म करी, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। पेमेंट करनी है 380 की। अगर आप डिस्काउंट पे एंट्री कर रहे हो तो परसेंटेज डिवेंचर हमारे क्रेडिट होंगे, लायबिलिटी बनेगी, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हमारा डेबिट होगा साथ में। और इस केस में हम लोगों को नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे, हमने पेमेंट करनी है 380 और कितने का डिस्काउंट है, डिस्काउंट है 10% का, तो 100 का 10% 10 हुआ, 90 पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, सॉल्व करके क्या आएगा देखो इसको, हमारा ये बनेगा 380 3,80,000 डिवाइड बाय 90। यहां आ रहा है बेटा 4,222.222 आ रहा है, बट पॉइंट में डिवेंचर इश्यू नहीं हो सकते। यहां पर फेस वैल्यू जाएगी हमारी 4,222 मल्टीप्लाई 100 सॉरी, तो यहां पर फेस वैल्यू जो इश्यू होगी 4,22,200 रुपए की, ये वैल्यू बन जाएगी फेस वैल्यू। डिस्काउंट में कितना जाएगा 4,222 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 42,220 ये जाएगा। अब देखो टोटल करें, अगर हम ऊपर बन है 3,80,000 प्लस 4,2220, यहां का टोटल है 4,22,220 और यहां है 4,22,200, तो 20 रुपए बच रहा है। कह रहा है जो फ्रैक्शन बच रहा था ना, उसी फ्रैक्शन को तो भाई ने बोला है कि आप बैंक से पे कर देना, तो ये एंट्री होगी जो फ्रैक्शन बच रहा है। फ्रैक्शन कैसे बच रहा है कि आप इसका टोटल करोगे ना तो बनेगा 4,22,220 और इसका टोटल बनता है 4,22,200, तो 20 का जो फ्रैक्शन बच रहा है वो बैंक से पे होगा। ये एरो डालने की जरूरत नहीं है आपको, बट पेमेंट ये करोगे। ठीक है, इस तरीके से पेमेंट करी। ये कब पेमेंट हुई है हमारी, एट डिस्काउंट पे। अगर हम प्रीमियम पे करेंगे, थर्ड केस था एट प्रीमियम, अगर हम प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे तो उस केस में भी हमारा जो मोहन ब्रदर्स की लायबिलिटी है, लायबिलिटी आप खत्म करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पेमेंट करनी है ना इस बार 2% डिवेंचर, और इस बार सिक्योरिटीज प्रीमियम पे पेमेंट करनी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, इनकम बन जाएगी।
अगेन 3,80,000 की पेमेंट करनी थी। यहां पर भी आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो डिवेंचर है वो 100 का तो है, बट 10% के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, यानी इस बार डिवेंचर बनता है, वैल्यू कितनी बनती है 110। ठीक है, तो यहां पर भी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी 3,80,000 डिवाइड बाय 110, यानी हमने पेमेंट करनी थी 3,80,000। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर आ रहा है 3,4,5, इसको राउंड ऑफ करके 3,4,5,5 भी कर सकते हैं वैसे तो, पर हम राउंड ऑफ ना करते हुए ना इसको 3,4,5,4 लिखते हैं। ठीक है, 3,4,5,4 इतने डिवेंचर जा रहे हैं, तो फेस वैल्यू में जाएगा 3,4,5,4 मल्टीप्लाई 100, प्रीमियम में जाएगा 3,4,5,4 मल्टीप्लाई 10। पेमेंट उतनी करनी थी। अब ध्यान से देखो, 3,4,5,4 मल्टीप्लाई 100 बन गया बेटा 3,4,5,400, ये 5 है, 3,4,5,400 इसको सही तरह लिख दे, ये बन जाता है आपका, वही नहीं बेटा सब मिट गया, 3,4,5,400। ठीक है, उसके अलावा यहां बन जाएगा 3,4,5,40, 3,4,5,40। टोटल करें इसका, इसमें जोड़ें 3,4,5,40, ये बनता है 3,79,940। पेमेंट कितनी करनी है 380, तो 3,80,000 माइनस करेंगे, 60 रुपए कम आ रहा है। जो 60 रुपए की पेमेंट कम आ रही है वो कैसे दे देंगे, वो दे देंगे हम लोग इनको अगेन बैंक के थ्रू, एनी फ्रैक्शन टू बी पेड इन कैश और बैंक, तो बैंक के थ्रू ये पेमेंट हो रही है, ये 60 रुपए की, एरो मत डालना तुम भी। ठीक है, तो इस तरीके से पेमेंट हो रही है। आई होप सो समझ आता है। फ्रैक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर जो निकल रहे थे वो पॉइंट्स में निकल रहे थे, और पॉइंट्स में डिवेंचर इशू नहीं हो सकते, तो ये तीनों केसेस में पेमेंट कर दी। परचेज ऑफ एसेट की एंट्री तीनों केसेस में सेम रहेगी। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 23। आई होप सो समझ आता है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, रामा लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड। ठीक है, देखो क्या कहता है, रामा लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा किसका, टुक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड। लैंड बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, स्टॉक खरीदा, क्रेडिटर खरीदा। ये तीनों एसेट्स खरीदी, कितने की, 50 और 10 60 और 5 65 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी। लायबिलिटीज खरीदी 7 लाख की, 65 में से 7 गया तो 58 लाख का नेट बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, पेमेंट कैसे कर रहे हैं, द परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 60 लाख, परचेस कंसिडरेशन वादा कर कितना किया पैसा पे करने का 60 लाख, 58 लाख का फायदा हो रहा है, 60 लाख पे करने का वादा कर रहे हो, 2 लाख रुपए यहां पे भी ज्यादा पे कर रहे हो, विच बिकम्स गुडविल बाय द इशूइंग ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कैसे करोगे, ये तीनों ऐसे डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, कैसे करेंगे फटाफट कर दें, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक है ना, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक, कोई बात नहीं हमने पहले स्टॉक लिख दिया, फर्नीचर अकाउंट, तीनों की वैल्यू देखो, स्टॉक था 7 लाख रुपए का, लैंड बिल्डिंग 50 लाख की, और फर्नीचर 10 लाख का। टू लायबिलिटीज खरीदी हमने कितने की, लायबिलिटीज खरीदी है हम लोगों ने, ये कितना 7 था, नहीं 5 था, सॉरी 5। हमारा जो स्टॉक है 5 लाख का बेटा, ये जो हमारा स्टॉक है ना ये 5 लाख का है। ठीक है, इसको करो 5 लाख, और लायबिलिटीज जो है वो है 7 लाख की। ठीक है, पेमेंट देखो अब यहां पे हमने 50 और 10 60 और 5 65 में से 7 गया तो 58 लाख पेमेंट करनी चाहिए थी, बट हम लोग कृष्णा लिमिटेड को पेमेंट का वादा कितना कर चुके हैं, हम लोग इनको वादा कर चुके हैं पेमेंट का कितना बेटा, ध्यान से बताएंगे, हम लोग वादा कर चुके हैं 60 लाख का, तो 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो किस चीज में चला जाएगा, अगेन गुडविल में। यहां पर भी हमारा बैलेंसिंग फिगर गुडविल निकला है, ये एंट्री होगी बेटा किस चीज की, ये एंट्री होगी एसेट को परचेस करने की। पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो वेंडर था कृष्णा लिमिटेड, उनको डेबिट किया हमने, पेमेंट करनी है कितनी 60 लाख रुपए। पेमेंट कर रहे हैं हम कैसे, प्रीमियम पे, यहां बोला गया है पेड बाय 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, यानी अब यहां पर 12% डिबेंचर में पे कर रहे हो सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू, यानी नंबर ऑफ डिबेंचर आपके कम निकलेंगे, 60 लाख रुपए देने हैं और 20% का प्रीमियम मैंने डिबेंचर 120 पे वैल्यू किया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा, 0 से 0 काटा, 12 5 जा 60, तो यह आ गया 50,000 डिबेंचर्स। तो यहां पर फेस वैल्यू आ जाएगी 50 लाख, यहां आ जाएगा 10 लाख। कैसे आया सर, 50,000 मल्टीप्लाई 100 की फेस वैल्यू है, 50,000 मल्टीप्लाई 20 का प्रीमियम है, आप मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू बन जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बताओ यार पेपर में 3-4 नंबर फ्री के मिलते हैं। ठीक है, आई होप सो समझ आता है। हमने 22 23 निपटा लिया। आओ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब तो बेटा तुम्हारे करने लायक हो गए, इतनी प्रैक्टिस के बाद अगर तुम ना कर पाओ तो क्या ही फायदा फिर। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। 24 क्वेश्चन कहता है N3 लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट टू मिट्ठू लिमिटेड फ्रॉम whom assets of 23,50,000 and liabilities of 6 लाख were taken over। यानी हम लोगों ने एक कंपनी से 23,50,000 रुपए की एसेट्स खरीदी, 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी खरीदी। नेट फायदा कितना हुआ, कितना हुआ सर, 17,50,000 का, है ना, इतने का फायदा हुआ। और जिनको हमने पेमेंट क्या किया है, 20,000 9% डिबेंचर 100 ईच 10% के डिस्काउंट पे, यानी 20,000 डिबेंचर्स एट ₹90 पे वैल्यू करके, है तो 100 के पर 10% के डिस्काउंट पे कितना पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि 18 लाख रुपए। नेट फायदा कितने का हो रहा था, 17,50 का। पेमेंट कितने की कर रहे हैं, डिबेंचर कितने के दे रहे हैं, 18 लाख के, तो गुडविल आ गया 50,000 का। सर एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करोगे, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ N3 लिमिटेड इफ दीज डिबेंचर वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। अब ये रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम है ना, ये वाला ना केस अभी मैंने आपको समझाया ही नहीं है, ये टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन वाला है। मैं आपको दिखाता हूं ये कौन सा वाला केस है, ध्यान से देखना बेटा, कभी कभी 1-2 मिनट लगाने चाहिए। हाँ, यहां पर ये जो था ना, इश्यू डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ये वाला केस है। तो ये तो मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, तो ये वाला केस जब मैं आपको कराऊंगा तब इसको करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स को इश्यू करने की एंट्री तो हम कर ही सकते हैं, यानी हम लोग एसेट्स को परचेस करने की क्या एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। एसेट खरीदी हमने 23,50,000 की, लाइबिलिटीज खरीदी हमने 6 लाख रुपए की। ठीक है, टू कितने का पेमेंट करने का वादा किया, किससे खरीदा, किससे है, फ्रॉम मिट्ठू लिमिटेड से। तो मिट्ठू लिमिटेड को हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली 18 लाख का वादा किया है, तो 50,000 का नुकसान हो रहा है, वो 50,000 का नुकसान चला गया हमारा गुडविल में, यहां क्रिएट हो गया हमारे पास गुडविल। अगेन ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट की एंट्री यहां कर देते हैं। हम जिन्हें जो पेमेंट करने की बात करिए मिट्ठू लिमिटेड को, मिट्ठू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे है ना, हाँ सर हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो नहीं नॉर्मल कर रहे हैं, एट डिस्काउंट, सॉरी 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो डिस्काउंट पे अगर हम कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, टू कितने परसेंट, 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। हमने पेमेंट करनी कितनी है, पेमेंट करनी है सर 18 लाख रुपए, जिसमें से हमें तो इस बार बोला गया था क्वेश्चन के अंदर ही कि जो नंबर ऑफ डिवेंचर 20,000 है, मल्टीप्लाई 100 यहां आ गया, यानी 20 लाख रुपए यहां आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आ गया हमारे पास कितना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ओके, कितना आ गया, 2 लाख रुपए। कैसे आया, 20,000 मल्टीप्लाई 10। बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम एक आएगी कि सर क्वेश्चन के अंदर ना कभी कभी पूछ लेता है परचेस कंसिडरेशन बताओ क्या होता है। ये जो आपने निकाला ना वैल्यू जितनी पे कर रहे हैं, यही हमारा परचेस कंसिडरेशन यानी कि पीसी होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, तो ये आपकी पेमेंट की एंट्री होगी यहाँ पे। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्या कहता है, ग्रीन लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर ₹40 लाख एंड टुक ओवर लायबिलिटीज फॉर ₹7 लाख फॉर 32,40,000। Payment was made by the issue of 10% debenture of ₹100 each and a discount of 10% past necessary general entry in the books of Green Limited। सर इस बार क्या फर्क है, वही तो क्वेश्चन हो गया बेटा। इस बार देखो 40 की एसेट्स, 7 की लायबिलिटी, नेट फायदा 33 लाख होता है, पर पेमेंट कितनी हो रही है इस बार, 32,40,000, यानी इस बार पेमेंट जो हो रही है कम हो रही है। तो ये वाला केस तो बताया ही नहीं कि जब आपको फायदा हो जाएगा कम पेमेंट करने पे, 60,000 का फायदा हो रहा है, तो वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, आओ इसको रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। हमने जब एसेट्स परचेज करी तो एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। इस बार एसेट्स खरीदी 40 लाख की, लायबिलिटीज खरीदी 7 लाख की, फायदा हो रहा था 33 लाख का, और पेमेंट करने की, किसको पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है हम लोगों ने किसको, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को। तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को जो लायबिलिटी बनाएंगे वो बनाएंगे 32,40,000। क्वेश्चन में बोला गया ऐसा कि 33 का फायदा हो रहा है, इतनी लायबिलिटी बन रही है, तो बाकी में फायदा हो रहा है ना, जैसे नुकसान डेबिट हो रहा था, गुडविल हम डेबिट करके बना रहे थे, फायदे को क्रेडिट करेंगे, और फायदा लिखा जाएगा एक फैमिलियर अकाउंट से जो आपने लास्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज किया है, कैपिटल रिजर्व के नाम से। इस बार आपका ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो गया, तो इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, विच इज 60,000 रुपीज। और पेमेंट करी कैसे गई है, 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 10% डिवेंचर में 100 रुपए वाले। तो पेमेंट करेंगे हम लोग यहां स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को डेबिट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितनी पेमेंट करनी है हमने इनको, 32,40,000, और पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 10% डिवेंचर्स पे,
और डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। कितना कितना देखो, यहां पर पेमेंट करनी है 32,40,000 डिवाइड बाय 10% का डिस्काउंट है तो 90 से वैल्यू कर रहे हो। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स। कितना आ जाएगा 32,40,000 डिवाइड बाय 90, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये आ गया 36,000। तो इतने नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए 36,000, तो यानी हम फेस वैल्यू जो इशू कर रहे हैं वो कितने की कर रहे हैं 36,000 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 36 लाख की फेस वैल्यू इशू कर रहे हैं। नुकसान कितने का हो रहा है 36,000 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 3,60,000 का नुकसान हो रहा है। आई होप सो समझ आता है ये केस पढ़ के आपको। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आओ मूव करें, ये वाला क्वेश्चन में डन, एक एक करके हम सब निपटा रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन का आई होप सो फॉर्मेट आपको सॉल्यूशन समझ आता है, ठीक है। ध्यान से कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ये, क्वेश्चन नंबर 25 का। ये है क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन, ओके। आओ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलमोस्ट खत्म कर दिया हमने टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ गए, ध्यान से सुनना। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, नीरज लिमिटेड टुक ओवर द लायबिलिटीज ऑफ अजय एंटरप्राइजेस ऑन 1 April 20। द डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन ओवर, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों लायबिलिटी है, ये चारों एसेट्स हैं। वैल्यू गिवन है बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू का सर कोई काम ही नहीं है, हमें जो काम है वो एग्रीड वैल्यू का है। तो कितनी आपने एसेट्स खरीदी एग्रीड वैल्यू पे, इतनी। लायबिलिटीज खरीदी इतनी, एसेट्स की वैल्यू कितनी बनी 35 और 88 43 47 51, यानी 51 लाख की एसेट्स खरीदी, लायबिलिटीज खरीदी 4 लाख की, है ना। नेट फायदा कितने का हुआ, 51 में से 4 गया तो 47 लाख का। अब पेमेंट की बात, इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर द परचेज कंसिडरेशन 7 लाख थ्रू चेक। इसमें से 7 लाख चेक के थ्रू दे रहे हैं, यानी 7 लाख तो बैंक के थ्रू दे दिया। बचा कितना 40 लाख, 40 lakhs and the balance by issue of 2 lakh 9% डिवेंचर ऑफ 20 each at a premium of 25%। तो देखो 20 का 25% कितना होता है 5, यानी कि हम लोग डिवेंचर को 25 रुपीज पे वैल्यू करके दे रहे हैं, और हमने बोला है बैलेंस हम दे रहे हैं 2 लाख डिवेंचर 25 पे वैल्यू करके। अब 2 लाख को मल्टीप्लाई करोगे जब 25 से तो कितना आएगा बेटा 50 लाख आएगा। यानी आप 40 लाख के बदले 50 लाख दे रहे हो तो 10 लाख का नुकसान उठा रहे हो। ये नुकसान कहां चला जाएगा सर, इसी को तो गुडविल बोला जाता है जो बचपन से करते हुए आ रहे हो। ये देखो गुडविल 10 लाख रुपए का, क्या एंट्री करोगे एसेट अकाउंट डेबिट, किस वैल्यू पे एग्रीड वैल्यू पे। लायबिलिटीज क्रेडिट, ठीक है। पेमेंट कितनी कर रहे हो 7 लाख तो बैंक के थ्रू दे रहे हो और 50 लाख डिबेंचर्स के थ्रू, यानी 57 लाख जो परचेज कंसिडरेशन। यानी कि इधर देखो ये जो यहां पर परचेज कंसिडरेशन लिखा गया ना टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के सामने, वैसे इस क्वेश्चन में जो आप लायबिलिटी बनाओगे किसको, अजय एंटरप्राइजेस को, अजय एंटरप्राइजेस के सामने लिखोगे 57 लाख। कैसे, बैंक वाला अमाउंट और डिबेंचर वाला अमाउंट, ये वाला 50 और 57 लाख की लायबिलिटी बनेगी। ऑटोमेटिकली डेबिट में अमाउंट बच जाएगा 10 लाख गुडविल का। खुद करेंगे मुझे बताएंगे। एक मैं अच्छा क्वेश्चन चैलेंजिंग वाला दे रहा हूं आपको ताकि आप करो और मुझे बता पाओ, ओके। हो जाएगा क्वेश्चन, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मैंने सारे अमाउंट लिख ही दिए, ओके। तो करेंगे इसको और बताएंगे मुझसे होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये वाला क्वेश्चन भी ना हम इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं। ग्रोन लिमिटेड issued 510% डिवेंचर ऑफ 1000 each. Credit is fully paid up to the promoters for their services for the incorporation of the company. बेटा आज की वीडियो का ना जो सेकंड क्वेश्चन था ना वो यही था, जाके देखो, और यहीं तक का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। It also issued 110% डिवेंचर ऑफ 1000 each. Credit is fully paid up to the underwriter towards their commission. पांच हजार एंट्री। ये वाला क्वेश्चन जो पहला पार्ट था इसका, ये तो वहां से देखोगे जो आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। जो अंडरराइटर्स को पेमेंट हुई है ना वो मैं बताता हूं क्या होता है। अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो ना मेरी कंपनी के जो पर्सन मेरी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को बिकवाने में हेल्प करता है। तो इसने हेल्प की होगी अंडरराइटर ने, और उसके बदले में वो पैसा लेता है। तो उसके पैसे के बदले, जिसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन के बदले मैं उसको 100 डिवेंचर दे रहा हूं, तो उसकी एंट्री करके दिखानी है। तो अगर मैं एंट्री करूं तो सबसे पहले तो मैं जो अंडरराइटिंग मेरी कमीशन है वो लॉस है, तो लॉस क्रिएट करूंगा और अंडरराइटर को लायबिलिटी बनाऊंगा। जो मेरा अंडरराइटर होगा मैं इनको दे रहा हूं 100 डिवेंचर, ठीक है, 1000 रुपए वाले, 1000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया, लाख रुपए की लायबिलिटी बना लूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको पेमेंट कर रहा हूं
लायबिलिटी खत्म करूंगा, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट यानी ड्यू करवाने की एंट्री थी, बीइंग अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस ड्यू, ओके, उसका पेमेंट कर रहा हूं टू कितने परसेंट डिबेंचर में, 10% में, और पार पे ही पेमेंट कर रहा हूं अंडरराइटर्स को 1 लाख के डिबेंचर दे दिए, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। प्रमोटर वाला अगर मैं दोबारा से करवाऊंगी तो प्रीलिमिनरी या प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, नेक्स्ट एंट्री में प्रमोटर्स अकाउंट टू 10% डिबेंचर, वो भी खत्म। कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई 1000, 5 लाख से यहां पर की भी हुई है। आई होप सो ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। ठीक है जी, मूव कर रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। मैं कराऊं या तुम करो, एक ही बात है, देखते हैं क्या करना है। स्टार लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 6,60,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ 80,000 ऑफ मूल लिमिटेड। 660 की एसेट्स, 660 की एसेट्स, 80,000 की लायबिलिटीज। फायदा कितना हुआ सर, फायदा हुआ 5,80,000 का, है ना सर, इतना ही आता है, हाँ 580 का फायदा आ रहा है, ₹4 6 लाख। ठीक है, देखो हमने फायदा कमाया इतने का, पर पेमेंट कितनी करने की वादा कर रहा है, 6 लाख का, तो 20,000 का क्या आ गया यहां पर भी सर, 20,000 का आ गया यहां पर भी गुडविल। ठीक है, तो गुडविल क्रिएट हो गया। तो पहली एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट 660, टू लायबिलिटीज इतना, टू मूल लिमिटेड 6 लाख, गुडविल डेबिट हो जाएगा 20,000 से क्योंकि ज्यादा पेमेंट जा रही है। क्योंकि जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड, इफ purchase consideration was payable 10% in cash and the balance in 5400 12% डिबेंचर of 100 each, अमाउंट ही गिवन है, कैसे पेमेंट कर रहे हो। फिर है केस 2, द परचेस कंसिडरेशन वाज पेबल 10% in cash and the balance by 4500 12% डिबेंचर of 100 each, issued at 20% प्रीमियम। दोनों ही केसेस में आओ एंट्री कर देते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी, पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। एसेट्स खरीदी आपने 660 की, ठीक है, लायबिलिटी खरीदी आपने 80,000 की, पेमेंट करने का वादा किया, कितना वादा किया, किसको, मूल लिमिटेड को, मूल लिमिटेड को पेमेंट करने का वादा किया 6 लाख रुपए का, सॉरी 6 लाख का, हाँ 6 लाख का वादा किया, तो आपको नुकसान हो रहा है कितने का, वो बन रहा है आपका गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो बैलेंसिंग फिगर निकला 20,000 का। ठीक है जी, ये होगी पहली परचेस करने की एंट्री। अब केस 1 में पेमेंट कैसे कर रहे हैं, केस 1 में पेमेंट हो रही है हम लोगों की कैसे, कि हम लोग जो मूल लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं, मूल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कितनी, 6 लाख में से यहां बोला गया था कि आप 10% अमाउंट कैश में दे रहे हो, बैलेंस 5400 12% डिबेंचर 100 रुपए वाले दे रहे हैं। ठीक है, देखो हाँ जी, तो अब ध्यान से सुनना, हमने यहां पर दे दिया 60,000 रुपए। सर 60,000 कैसे आया, 6 लाख का 10% 60,000 होता है, बैलेंस हमने कितने परसेंट डिबेंचर में देना है, 12% डिबेंचर। हमने 5400 डिबेंचर दिया 100 रुपए वाले, अमाउंट कितना हो गया 540, क्वेश्चन खत्म। केस 1 इतना ही था, पेमेंट कर दी हमने, देखो ना पूरा बन गया 6 लाख 6 लाख। केस 2 में पेमेंट कैसे की गई है, उसमें बोला हुआ है हमने ना 4500 डिबेंचर दिए 12% वाले, 20% के प्रीमियम पे और 10% कैश में दिया। यानी उस केस में भी जो हमने मूल लिमिटेड को पेमेंट करी, मूल लिमिटेड अकाउंट डेबिट देना था हमने 6 लाख, इनको भी हमने कैश में जो दिया 10% 60,000, बाकी दिया हमने अगेन 12% डिबेंचर्स के थ्रू, 12% ये ना देख लो, हाँ सर 12% ही है, और इस बार नंबर ऑफ डिबेंचर दिए 4500, 100 रुपए वाली रहेंगे, यहां तो फेस वैल्यू जाती है, तो 4,50,000 यहां आ गया। बाकी हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम 20% का, 100 का 20% होता है 20, 4500 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा 90,000। जरा टोटल करें 540 60 6 लाख, ये हो रही पेमेंट की सेकंड वाली एंट्री। आई होप तो समझ आता है, ये सेकंड एंट्री पेमेंट की, ये फर्स्ट एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इज आल्सो ओवर। ओके, आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का भी, 29। हो सकता है ये क्वेश्चन मैं आपको करने को दे दूं। ब्राइट लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 660 एंड लायबिलिटीज ऑफ 80। सेम क्वेश्चन हो गया, 660 की एसेट्स, 80 की लायबिलिटी, नेट फायदा 580 फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। यहां पर भी जो परचेस कंसिडरेशन है 6 लाख है, तो सर इधर भी 20,000 की गुडविल आ जाएगी। ओके, ये आ गई गुडविल, यानी इसमें ये वाली एंट्री में और ये वाली एंट्री में तो बेटा डिजिट्स और वर्ड एवरीथिंग इज सेम। पेमेंट कर रहे 10% इन कैश, उसमें भी वही किया था, बाय द इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ केस 1 में पार पे डिबेंचर इशू किए जाते हैं, अगर पार पे किए जाते हैं, ये रहा
ये एंट्री होगी एग्जैक्टली सेम। अगर प्रीमियम पे किए जाते हैं ये एंट्री होगी एग्जैक्टली सेम, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज होगा। डिस्काउंट पे किए जाते हैं तो कैसे करेंगे वो भी कर देता हूं। देखो टोटल देना था 6 लाख, 6 लाख में से 10% यानी कि 60,000 कैश में दे दिया, बचा 540। 540 को आप 10% के डिस्काउंट पे वैल्यू करके दे रहे हो 90 पे, ठीक है। कितना आ गया 9 के टेबल में ये आता है 9 6 कितना आता है 9 5 45 9 6 54, तो 6000 डिवेंचर्स आ गए। क्या एंट्री कर देंगे हम लोग, किसको पेमेंट कर रहे हैं इस बार, स्टार लिमिटेड को। तो जो यहां कर देते हैं, जो स्टार लिमिटेड की मैं डायरेक्टली पेमेंट की एंट्री कर रहा हूं, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, इनको हमें जो पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट वैसे करनी थी 6 लाख रुपए करनी थी, टू कैश में कर रहा हूं मैं 60,000, 10% कैश में बोला गया था ना, बाकी दे रहा हूं मैं कितने 12% डिवेंचर के थ्रू, और मैंने नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले 6000, तो 6000 मल्टीप्लाई 100, 6 लाख रुपए तो यहां आ जाएगा। यहां कितना जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना आ गया बेटा, ये आ गया 6000 मल्टीप्लाई 10 का डिस्काउंट 60,000 रुपए यहां आ गया। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, इसके साथ साथ टॉपिक भी खत्म हो गया, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। पहले जो 2 केसेस हैं वो 2 केसेस यही वाले हैं, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज, जहां मून लिमिटेड लिखा है वहां स्टार लिमिटेड लिख देना, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो आई होप सो आज की वीडियो के सारे केसेस आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आते हैं। कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हो, वहां पर पूछ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे ही करते रहो, 3-4 वीडियो में और डिवेंचर को पैक कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, अगर शेयर कैपिटल आता है तो वैसे ही छोटा है वैसे ही आसान है। मैं मिलता हूं तुम्हें बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक काम अच्छे से प्रोडक्टिवली देख लो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।